नमस्ते, आप देख रहे एच क्राइम अलर्ट। आज 1 नवंबर है और हम लेकर आए हैं पिछले 24 घंटों की वो सनसनीखेज और स्तब्ध कर देने वाली खबरें जिन्होंने देश के हर कोने में सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। यह बुलेटिन सिर्फ खबरें नहीं बल्कि समाज के भीतर पसरी उस अंधेरे की दास्तान है जहां रिश्तों का खून हो रहा है, सड़कों पर मौत का तांडव है और इंसाफ की गुहार लग रही है। दिल्ली से लेकर बेंगलुरु तक, पंजाब से लेकर बिहार तक, आज की हमारी रिपोर्ट आपको झकझोर देगी, सावधान करेगी और सोचने पर मजबूर करेगी। एक बेटी ने प्यार में पड़कर अपनी ही मां का गला घोंटा और कहानी को दिया आत्महत्या का रंग। क्या होती है रिश्तों की आखिरी सीमा? बेंगलुरु की सड़कों पर मामूली झगड़े ने लिया खूनी मोड़। कार का शीशा टूटा तो फूड डिलीवरी एजेंट को दौड़ाकर मार डाला गया। और दिल्ली के चर्चित एसिड अटैक फर्जीवाड़ा केस में आया सबसे बड़ा मोड़। साजिश का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि पीड़िता का पिता। बिहार में 24 घंटे के अंदर 3 बड़ी वारदातें। सी का कत्ल, पिता पुत्र की गोली मारकर हत्या। क्या अपराधियों को पुलिस का कोई खौफ नहीं? इन्हीं तमाम बड़ी और विचलित करने वाली खबरों पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले देश की 18 सबसे बड़ी क्राइम हेडलाइंस। भाग 2, बड़ी खबरें। 1, बेंगलुरु, मां की हत्या का सनसनीखेज मामला। बेंगलुरु से एक विचलित कर देने वाली खबर है, जहां एक नाबालिग बेटी ने अपने बॉयफ्रेंड और उसके दोस्तों के साथ मिलकर अपनी 34 वर्षीय मां की गला घोंटकर हत्या कर दी। मां ने बेटी और बॉयफ्रेंड को घर पर आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। आरोपियों ने इस हत्या को आत्महत्या साबित करने की नाकाम कोशिश की, लेकिन पुलिस ने 24 घंटे में ही इस जघन्य अपराध की गुत्थी सुलझा ली। 2, दिल्ली, एसिड अटैक फर्जीवाड़ा में बड़ा खुलासा। दिल्ली के बहुचर्चित एसिड अटैक केस में एक चौंकाने वाला मोड़ आया है। पुलिस ने खुलासा किया है कि इस पूरे फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि खुद पीड़ित छात्रा का पिता है। पिता ने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर यह साजिश रची थी, जिसके बाद पूरे देश में हड़कंप मच गया है। 3, बिहार, 24 घंटे में 3 बड़ी वारदातें। बिहार में अपराध की रफ्तार बेलगाम हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में यहां 3 बड़ी आपराधिक घटनाओं ने पुलिस प्रशासन को सवालों के घेरे में ला दिया है। सीवान में एक पुलिस सब इंस्पेक्टर सी की हत्या कर दी गई। आरा में पिता पुत्र को सरेआम गोली मार दी गई और मोकामा में 2 गुटों के बीच खूनी संघर्ष हुआ। 4, पंजाब, दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप में लूट। जालंधर में 3 नकाबपोश हथियारबंद बदमाशों ने दिन दहाड़े एक ज्वेलरी शॉप को निशाना बनाया। लुटेरे बंदूक की नोक पर लाखों रुपए की नकदी और आभूषण लूटकर फरार हो गए। इस घटना से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और विपक्षी दलों ने कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरा है। 5, बेंगलुरु, रोड रेस में डिलीवरी एजेंट का मर्डर। बेंगलुरु में रोड रेस की एक बेहद शर्मनाक घटना सामने आई है। कार का शीशा टकराने के मामूली विवाद पर एक मार्शल आर्ट ट्रेनर दंपति ने एक फूड डिलीवरी एजेंट का पीछा किया और पीट कर उसे मार डाला। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर दंपति को गिरफ्तार कर लिया है। 6, चेन्नई, अवैध संबंध को लेकर हत्या। चेन्नई के अशोक नगर इलाके में एक 38 वर्षीय व्यक्ति को सरेआम तलवारों से काटकर मौत के घाट उतार दिया गया। यह हत्या कथित तौर पर एक विवाहित महिला के साथ अवैध संबंध के चलते की गई है। पुलिस ने महिला, उसके पति और एक दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है। 7, मुंबई, स्कूल बस ड्राइवर गिरफ्तार। बच्चों की सुरक्षा पर एक बड़ा खतरा सामने आया है। मुंबई से सटे मीरा रोड में एक स्कूल बस ड्राइवर को एक छात्र के अपहरण की धमकी देने और 4 लाख रुपए की फिरौती मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। 8, गुजरात, नशे में धुत टीचर ने किया हादसा। गुजरात में एक नशे में धुत टीचर ने अपनी कार से एक बाइक सवार को टक्कर मारी और उसे 4 किलोमीटर तक घसीटा। इस भयावह घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपी टीचर को गिरफ्तार कर लिया है। 9, गाजियाबाद, सड़क पर महिला का पीछा। गाजियाबाद में सड़क पर चल रही एक महिला का हाथ पकड़ने और उसे परेशान करने के आरोप में एक अजनबी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने महिला की शिकायत के आधार पर तुरंत कार्रवाई की। 10, दिल्ली, जहांगीरपुरी में नाबालिग की चाकू मारकर हत्या। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में बदले की भावना से 15 वर्षीय किशोर की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने 3 नाबालिगों सहित 4 लोगों को हिरासत में लिया है। 11, झांसी, 12 साल के मासूम की निर्मम हत्या। उत्तर प्रदेश के झांसी में एक 12 वर्षीय लड़के का गला कटा हुआ शव मिला है। इस मामले में पुलिस गहनता से जांच कर रही है।
जिसने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया है। 12 बेंगलुरु, घरेलू सहायिका ने की लाखों की चोरी। बेंगलुरु में एक घरेलू सहायिका ने अपने नियोक्ता के घर से लाखों रुपए के कीमती सामान चुराए और उन्हें जुए में उड़ा दिया। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। सड़क सुरक्षा, मौत का तांडव जारी। 13 रेवाड़ी, एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत। हरियाणा के रेवाड़ी महेंद्रगढ़ स्टेट हाईवे पर एक तेज रफ्तार कार और बाइक की भीषण टक्कर में एक ही परिवार के 3 सदस्यों की दर्दनाक मौत हो गई। ये तीनों एक शादी समारोह में शामिल होने जा रहे थे। 14 विजयवाड़ा, शादी के निमंत्रण बांटते व्यक्ति की मौत। आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम में एक हृदय विदारक घटना हुई है। अपनी बेटी की शादी के निमंत्रण कार्ड बांटने जा रहे 66 वर्षीय व्यक्ति की नेशनल हाईवे पर एक दुर्घटना में मौत हो गई। 15 नागपुर, 3 कारोबारियों का दुखद अंत। नागपुर से जबलपुर लौट रहे 3 प्रतिष्ठित कारोबारियों की सड़क हादसे में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बाइक सवार को बचाने के प्रयास में उनकी कार एक ट्रैवलर वैन से टकरा गई। इस हादसे में 12 अन्य लोग भी घायल हुए हैं। 16 नासिक, पुलिस कांस्टेबल की हिट एंड रन में मौत। महाराष्ट्र के नासिक में एक 38 वर्षीय पुलिस कांस्टेबल की ड्यूटी जाते समय ट्रक की टक्कर से मौत हो गई। ट्रक ड्राइवर दुर्घटना के बाद मौके से फरार हो गया, जिसे पुलिस तलाश रही है। 17 भोपाल, 2 अलग अलग सड़क हादसों में मौत। भोपाल में 2 अलग अलग सड़क हादसों में एक 45 वर्षीय किसान की अज्ञात वाहन की टक्कर से और एक 52 वर्षीय महिला की स्कूटर फिसलने से हुई चोटों के कारण अस्पताल में मौत हो गई। 18 गोपालगंज, सी पर रिवेंज अटैक। गोपालगंज में बदले की कार्रवाई में एक पुलिस सब इंस्पेक्टर सी को कार से टक्कर मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। यह घटना पुलिस पर अपराधियों के बढ़ते दुस्साहस को दर्शाती है। तो ये थी पिछले 24 घंटों की वो बड़ी खबरें जो एक बार फिर हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम किस समाज में जी रहे हैं। रिश्तों की मर्यादा टूटी है, सड़कों पर नफरत का खून बहा है और लापरवाही ने कई परिवारों को उजाड़ दिया है। क्राइम अलर्ट का मकसद सिर्फ खबरें दिखाना नहीं, बल्कि आपको हर पल जागरूक करना है, क्योंकि सावधानी ही सुरक्षा की पहली सीढ़ी है। हम उम्मीद करते हैं पुलिस और प्रशासन इन सभी मामलों में त्वरित और कठोर कार्रवाई करेंगे। आप भी सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और हर संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत नजर रखें। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे क्राइम अलर्ट पर। नमस्कार।